हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है 31 तारीख की रात का टाइम जब मैं मेहंदी लगाई हूँ। और 1 तारीख की करवा चौथ है ना, इसलिए और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और ये सुबह का टाइम नहीं है, ये करीबन 2 बजे का टाइम है दोपहर का। तो मैं अब नहा के आई हूँ, मतलब सुबह से मैं लगी हुई हूँ घर के कामों में। क्योंकि त्योहार था तो मैंने सोचा थोड़ी सी घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। और करवा चौथ लेडीज़ों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसलिए। और सुबह से अब टाइम मिला है तो मतलब खाना पीना भी बनाया, क्योंकि बर्थ सिर्फ मेरा था और बाकी सबके लिए तो खाना वगैरह मुझे बनाना था, इसलिए तो सबके लिए खाना बनाया। और अब कहीं जाके मुझे टाइम मिला है चाय पीने का। तो बस नहा के आई थी और फिर अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी और फिर लग जाऊँगी शाम के कामों में। खाना वाना बनाना है, पूजा की तैयारी करनी है, इसलिए। और मतलब आज है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना। क्योंकि सुबह 6 बजे से मैं लगी हुई हूँ। पहले सुबह मैं छत पे गई, पूरी छत की मैंने झाड़ू वगैरह निकाली, क्योंकि त्योहार है तो छत भी साफ़ होनी चाहिए। तो वैसे भी मैं 1-2 दिन छोड़ के निकाल देती हूँ, छत मेरी इतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि कोई ऊपर जाता नहीं है। तो फिर मैंने आज सोचा चलो छत की झाड़ू निकाल देते हैं पहले। और फिर मैंने बाहर का जो आंगन है, बाहर का जो हमारे गेट के बाहर जो होता है ना, मेन गेट के बाहर, वहाँ का पूरा झाड़ू वगैरह निकाला। और फिर पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया। तो मतलब डेली ही मैं ये काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा में काम किया है मैंने, जैसे छत वगैरह का। तो थोड़ी सी थकान हो गई थी मेरी, और तबीयत भी अभी जैसे मौसम ऐसा है तो काफ़ी दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो उससे भी थोड़ी सी थकान है। दवाई वगैरह ले रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा भी मतलब फ़ायदा नहीं है। तो ये शाम का टाइम है, तो खाने में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पूड़ियों का आटा। और इसके अलावा मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो हमारे यहाँ है ना, करवा चौथ पे सूजी के हलवे का ही भोग लगता है। तो मतलब मैंने मम्मी को जब से बचपन से यही देखा है कि सूजी के हलवे का ही भोग लगाती थी मम्मी। और खीर हमारे नहीं बनाई जाती, क्यों नहीं बनाई जाती ये मुझे नहीं पता है, लेकिन करवा चौथ पे हमारे चावल नहीं बनाए जाते, मतलब खीर नहीं बनाई जाती, हमारी तरफ किसी के भी नहीं बनाई जाती। तो यहाँ मेरी गोभी फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर मैंने कहा फिर छोले भिगोना ही भूल गई मैं रात को। फिर मैंने चलो अभी गोभी रखी थी, तो फिर मैंने गोभी, क्योंकि पूड़ी वगैरह के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, इसलिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा। तो वीडियो थोड़ा सा मैंने शूट नहीं किया था, मतलब बाद में लास्ट में जब पानी वगैरह डाला ना हलवे में, फिर मैंने शूट किया। तो हलवा बना के भी मैंने रख दिया है। और क्योंकि लेट हो रही हूँ मैं, और मेरा मतलब जैसे तैयार भी होना है, और करीबन अभी 6:30 बज चुकी है। तो आधी पूड़ी अभी मैं बना के रख दूँगी, और जैसे मेरी बहन और मेरी बहन की फैमिली भी आएगी खाना खाने, तो फिर इसलिए तो एक्स्ट्रा में मुझे बनानी पड़ेगी, मेरी फैमिली के अलावा भी। और इसलिए तो मैं सोची थी आधी बना के रख दूंगी, और आधी फिर मैं बना लूँगी बाद में, मतलब पूजा वगैरह करने के बाद। क्योंकि बहन का फ़ोन आया था कि कितने बजे तक पूजा करेगी, तो वो भी पूजा मेरे साथ ही करेगी, इसलिए। तो बस यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ निकाल लूँगी, उसके बाद मैं होऊंगी रेडी। तो बस मतलब त्योहार का दिन होता है ना पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। थोड़ा लेट भी हो गई थी और थकान हो भी रही थी, क्योंकि मैंने ना कपड़े भी काफ़ी निकल गए थे। जैसे 3 बेड है मेरे घर में, तो तीनों की मैंने बेडशीट वगैरह धो दी, और उनको मतलब कपड़े एक्स्ट्रा में निकल गए थे। आज मैंने सोचा चलो त्योहार है तो दूसरी नई बेडशीट बिछा देते हैं, इसलिए फिर मैंने वो बेडशीटें भी धोई वगैरह। तो कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा हो गए थे, और इसलिए काम भी एक्स्ट्रा हो गया था। फिर उसके बाद
मेरी जो साड़ी की फॉल थी वो आधी मैंने लगा ली थी और थोड़ी सी वो रह गई थी, तो फिर मेरे को वो भी ज़रूरी काम था क्योंकि मुझे शाम को वो साड़ी पहननी थी ना, तो फिर मैं दिन में वो फॉल लगाने बैठ गई। तो फिर उसमें भी मेरे को मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से मैं लगी हुई हूँ, और मन तो ऐसा कर रहा था कि कोई फटाफट हेल्प करने वाला आ जाए और बना दे और मैं अपनी तैयार हो जाऊँ फटाफट, क्योंकि मेरे को ना मतलब साड़ी इतने अच्छे से पहननी नहीं आती है। मैं मतलब सूट वगैरह ही पहनती हूँ ना, साड़ी बहुत कम मैं पहनती हूँ। जैसे त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो मुझे अच्छे से साड़ी बिल्कुल भी पहननी नहीं आती, कभी इधर की साइड से पिन निकल जाती है, कभी इधर से। तो सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही रहती है, साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है मुझे, और पूजा का भी टाइम होता जा रहा है, इसलिए तो बस आज जितनी निकलेगी मैं निकाल लूँगी, और आधा जो आटा है ना वो रख दूँगी, और पहले मैं हो जाऊँगी रेडी पूजा के लिए, क्योंकि पूजा ज़रूरी है। और करवा चौथ का चांद तो वैसे भी जल्दी ही निकल जाता है, लेट नहीं निकलता है। और अलग अलग जगह मतलब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। जैसे हम लोगों के हैं ना, शाम को ही पूजा करते हैं और शाम को ही कहानी सुनते हैं। ठीक है जी। और बस यहाँ पे पूड़ी निकाल ली है, और बेटी को बहन के घर भेज दिया था, तो उसने इसको कर दिया है रेडी। तो एक काम मेरी बहन ने कर दिया है इसको रेडी करने का, नहीं तो इसको भी रेडी करने का काम होता। और इसके बाद जी मैं भी हो गई हूँ रेडी साड़ी पहन के, और मतलब पूजा करने के लिए हो गई हूँ तैयार। तो बस यहाँ मेरा चूड़ा पहनना रह गया था, तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं मेरी साड़ी ढंग से नहीं पहनी गई है, तो भी फिर भी मैंने चलो पहन लूँ जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा था। और बस यहाँ मैं चूड़ी वगैरह पहन रही थी, तो चूड़ी का सेट बना रही हूँ मैं। और आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ, मेरी छोटी सी जो यूट्यूब फैमिली है ना उस सबको। और मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी, और आप ये वाली मेहंदी मैंने लगाई है, तो मेहंदी मेरे को लगानी नहीं आती, जैसे लग जाती है ना वैसी मैं लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, मेरे जो सामान बिखरे हुए हैं ना तैयार होने के उनको रखने, क्योंकि अगर बेटी देख लेगी ना फिर चीज़ें इधर से उधर कर देगी। क्योंकि एक बार उसने पता है मेरी लिपस्टिक थी, इतनी महंगी लिपस्टिक थी, और उसको मैं भूल गई, और उसने पूरी उसको ख़राब कर दी, दीवारों पे लगा दी। तो मैं उस दिन के बाद फिर ध्यान रखती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें है ना मतलब अलमारी में रखूं। और इसके बाद जी मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ऊपर हम पूजा करेंगे, ऊपर वाला फ्लोर है मेरा, तो यहाँ मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ बस मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, उसके बाद मैं अपनी बहन को भी बुला लूँगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा देर वो बैठ नहीं सकती है, उसको 8वां महीना चल रहा है ना, तो फिर वो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है उसको थोड़ी सी, तो इसीलिए तो फिर मैंने कहा चल मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी फिर तेरे को बुला लूँगी। और वीडियो में उसको आना पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को ना उसको, तो उसने मेरे को क्लियरली मना कर दिया था कि तू मेरा वीडियो मत बनाना। और जी पूजा वूजा करने के बाद ये मेरा और मेरा हस्बैंड का खाना और सब खा चुके हैं, और लास्ट में मैं ही बची हूँ, और बहन भी जा चुकी है खाना खा के। तो ये मेरी सिस्टर है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और